आकर मेरे से पुरुष गले मिलता है तो उस तरीके से गले मिलना। ये देखिए, जय श्री राम। कैसे हो भाई? गले मिलना कोई गलत तो नहीं है? इसमें देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अश्लीलता बोलना जो है वो गलत है। आप पुरुष हो महिला हो? पुरुष है। अब आप जाओ भाई साहब, धन्यवाद। ये स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की वीडियो अभी एक बार चला देता हूँ, आप लोग दिखा देना। और मैं आपको बता दूं कि विदेश नीति जो होती है, ये नीति, विदेश नीति में ये कोई महिलाओं के गले नहीं मिलते नरेंद्र मोदी जी। और पहले की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो है वो किस तरीके से गले मिली है, वो वीडियो जो है मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि महिलाओं की मैं इज्जत करता हूँ। ये पुरुष है, मगर राहुल गांधी तुम क्या करते हो? चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे वो तुम्हारी बेटी है, मगर हमारी सनातन संस्कृति में कुछ भी नहीं है। मगर ये पुरुष है, मगर राहुल गांधी तुम क्या करते हो? चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे वो तुम्हारी बेटी है, मगर हमारी सनातन संस्कृति में कुछ भी नहीं है। मगर राहुल गांधी जो है केवल और केवल खाली बैठे बैठे राहुल गांधी के चेले, और राहुल गांधी जो है वो खाली बैठे बैठे जो है वो मियां खलीफा की पिक्चर देखता है। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने राहुल गांधी का जिस तरीके से उसकी बौखलाहट, उसकी जुलझुलाहट, उसकी बेचैनी दिखाई दे रही है। लगातार वो मोदी जी के ऊपर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा आपने जिस तरीके से उपद्रव हुआ जंतर मंतर पे, वहाँ पर किस तरीके से जब पूछा गया पत्रकार द्वारा कि उस पर कि आप, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके बच्चों को मारा गया, तो वहाँ भी बीजेपी के, तो उनकी बौखलाहट लगातार जो दिखाई दे रही है। अब किस तरीके से अपमान किया है मोदी जी का। विदेश नीति को बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से किसने बता दिया कि विदेश नीति होती है गले मिल के। लगातार इंदिरा गांधी की भी वीडियो वायरल की जा रही है, लेकिन ये अपमान दिल्ली के दिल भाई कैसे देख रहे हो? जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो झाड़ू वाले हो, कांग्रेस वाले हो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की वीडियो अभी एक बार चला देता हूँ, आप लोग दिखा देना। और मैं आपको बता दूं कि विदेश नीति जो होती है, ये नीति, विदेश नीति में ये कोई महिलाओं के गले नहीं मिलते नरेंद्र मोदी जी। और पहले की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो है वो किस तरीके से गले मिली है, वो वीडियो जो है मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि महिलाओं की मैं इज्जत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर देश का प्रधानमंत्री जो है किसी के गले मिलता है, और विदेश नीति में वो पुरुष के साथ पुरुष गले मिलता है, और अगर वो वहाँ का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति उस देश का, तो उसमें दिक्कत क्या है। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर कोई आकर मेरे से पुरुष गले मिलता है तो उस तरीके से गले मिलना। ये देखिए, जय श्री राम। कैसे हो भाई? गले मिलना कोई गलत तो नहीं है? इसमें देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अश्लीलता बोलना जो है वो गलत है। आप पुरुष हो महिला हो? पुरुष है। अब आप जाओ भाई साहब, धन्यवाद। ये पुरुष है, मगर राहुल गांधी तुम क्या करते हो? चाहे वो तुम्हारी बहन है, चाहे वो तुम्हारी बेटी है, मगर हमारी सनातन संस्कृति में कुछ भी नहीं है। मगर उस पुरुष के मैं गले मिला हूँ। जिस तरीके से विदेश नीति को भारत की गलत तरीके से दर्शाया जाता है, इंदिरा गांधी जी की वीडियो लाखों वायरल हो रही है। राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के बाद में हैं। बीजेपी के वर्कर वो बाद में रहे हैं, बीजेपी के नेता बाद में हैं, वो हमारी आन बान शान है। मगर किस तरीके से राहुल गांधी बौखला गया है। ये वो चिरकुट नेता है जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और इसके पास पता क्या है? राहुल गांधी और क्या है ये तेरे पास? किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, और राहुल गांधी 24 घंटे, मैं बता रहा हूँ, कर नहीं रहा। अरे राहुल खेड़ा तो कह रहा है कि वो जीते जी प्रधानमंत्री। अरे पवन खेड़ा को तो इंदिरा गांधी, पवन खेड़ा को तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बहू ने बोला कि वो सफेद बाल वाले को बुलाओ। पवन खेड़ा को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बहू ने बोला कि भैया ये जो बहुत बड़ा अपने आप को कांग्रेस का प्रवक्ता बताता है, जिसने बेचारे ने मार खाई, स्याही फेंकी, बेचारे ने बेइज्जती करा ली। कहने का ये है कि राहुल गांधी मोदी जी की विदेश नीति चिढ़ गए। रहा सवाल मेलोनी का, तो मेलोनी के साथ वो गले नहीं मिले। इटली की प्रधानमंत्री के साथ लाखों करोड़ों रुपए के वो विदेश नीति में निवेशकों को बुलाया जा रहा है, समझौता करा जा रहा है, ना कि वो वहां पर किसी बार बाला के साथ या बार डांसर के साथ घूम रहे थे। तो ये महिला का अपमान नहीं है क्या? मेलोनी क्या मतलब, ये प्रधानमंत्री है? नहीं तो मेलोनी जो है वो अगर वहां की प्रधानमंत्री है तो मेलोनी ने क्या गलत बोल दिया? मेलोनी ने ऐसी कौन सी अपशब्द बोल दी? और मेलोनी से अगर प्रधानमंत्री जी, बुरा मत मानना, गले मिलते या वो जो इंग्लिश स्टाइल में ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो समझ में आता। अरे वो तो चीयर्स करने के बाद भी जो है ना, दारू का गिलास नीचे रख देते हैं, दारू नहीं पीते। जिस तरीके से राहुल गांधी उर्फ चिरकुट, राहुल गांधी दुनिया का महामूर्ख व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर भेजा तो है
मगर वो भेजा किसी के काम का नहीं, वो भेजा फ्राई है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के घर में राहुल गांधी जैसे बच्चे पैदा हो। जंतर मंतर में जितनी अश्लील महिलाएं और जितनी अश्लील लड़कियां, केवल उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो अश्लील केवल लड़की हैं, जो जंतर मंतर में आके कर रही है राहुल गांधी, मोदी, और ये मेरे मोदी के साथ ये है, मोदी के साथ मेरा वो है, मोदी ऐसा है। तू देखने गई है मोदी को? मोदी जी के लिए अब शब्द बोला जा रहा है। बिल्कुल बोला जा रहा है। आप पॉलिटिक्स करो मगर औकात में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सदन नहीं चलने तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति होने वाला है उसको वो वीडियो और फोटो दिखाओ कि किस तरीके से मोदी को अपशब्द बोला जा रहा है। और ये जो लड़कियां आकर जो आजकल जो जंतर मंतर में आकर मोदी को गाली बक रही है, एक मोदी जी के 13वीं के सपने देख रही है। जिस तरीके से आकर ये महिलाओं का देश है, इस देश में महिलाओं की इज्जत करी जाती है, मगर इज्जत जो उन महिलाओं को बोलो जो जंतर मंतर में आके देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल रही है। गंदे गंदे पोस्टर दिखा रही है प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री बूढ़ा हो गया, प्रधानमंत्री ये हो गया, प्रधानमंत्री वो हो गया। अरे भाई मर्यादा में रह के बोलो, मर्यादा में रहकर बोलो। सवाल तो यही उठता है ना दीपक भाई, राहुल गांधी उर्फ चिरकू पार्टी है। पर्सनल क्यों होते हैं ये? राहुल गांधी उर्फ चिरकू पार्टी है। राहुल गांधी उर्फ जो है वो पताया वाली पार्टी है। राहुल गांधी जो उर्फ थाईलैंड वाली पार्टी है। और राहुल गांधी उर्फ कांग्रेस पार्टी जो है ये वो है। राहुल गांधी उर्फ ये वो वाली पार्टी है, ये वही है। भाई सदन नहीं चलने दिया, देखो कितना टाइम वेस्ट किया और किस तरीके से अमित शाह को मैं जब उन्होंने कहा कि आ जाओ तो आपको मेरी बात सुन लो भाई साहब। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश के मौसम में जो तुम अपने मतलब के जो तुम अश्लीलता परोसते हो, जो तुम अश्लीलता बोलते हो, अगर हम लोग अपनी औकात में आ गए, पहली बात तो हम मर्यादा में रहते हैं, हम ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते, मगर अगर हम अपनी मर्यादा से बाहर आ गए तो बुरा मत मानना, तुम्हारी ऐसी ठटरी बांधेंगे, ऐसी ठटरी बांधेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके से गैर जिम्मेदारन बयान और गैर जिम्मेदारन तरीके से बोलना जो है वो बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा, बुरा मत मानना, कि आने वाले टाइम पे ना तुम्हें कोई घर का पूछेगा ना बाहर का पूछेगा। और हाँ, उन लड़कियों और उन महिलाओं को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो गई है, अगर तुम्हारे पति ने, जिनकी शादी हो गई है और जिनकी होने वाली है, ये पोस्टर देख लिया नरेंद्र मोदी के लिए तुमने क्या लिखा है, तो एक बार जरा उन्हें बता देना कि इसमें लिखा क्या है और करते क्या हो तुम इसका। अब ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो FCRA बिल आने वाला था, FCRA बिल, उसके लिए बौखलाहट है और कहीं ना कहीं ये झुंझलाहट उसी की वजह से निशाने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मेरी भाई साहब बात सुनिए, बीजेपी कोई भी बिल लेकर आए, देश के हक के लिए, जनता के हक के लिए लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिस तरीके से देश में दिल्ली में अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना ला रही है, जिस तरीके से जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना ला रही है, जिस तरीके से पूरे विश्व में आज आर्थिक तंगी से पूरा विश्व जो है वो कांप रहा है, पूरा विश्व, मगर भारत में आज खुलेआम लोग घूम रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं और कॉफ़ी डे में जा रहे हैं और स्टारबक्स में जा रहे हैं, क्राउड है, पिक्चर देख रहे हैं, खा रहे हैं। कल पिक्चर आ रही है 15 अगस्त को, कल 15 अगस्त का उत्सव मनाया जा रहा है, हर तरह का तिरंगा लहराया जा रहा है। कुछ गरीब आदमी बेचारे सड़क किनारे तिरंगा भी बेच रहे हैं, मगर वो भी अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं, मगर वो अपना दीन ईमान और धर्म तो नहीं बेच रहे। दूसरी बात यह है कि कल जिस तरीके से बंटवारा पिक्चर भी आ रही है, तो बंटवारा पिक्चर भी लोग सनी देओल जी देखेंगे, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग बंटवारा पिक्चर देखोगे या आप लोग हेलो हेलो ये देखोगे? बताओ कौन सी देखोगे आप? बंटवारा देखोगे सनी देओल की या वो देखोगे हेलो? बताओ, आप बताओ। हेलो तो नहीं देखोगे। अब इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को गले मिलते हुए जो दिखाया जा रहा है उनके जो कांग्रेस के नेता के साथ, इतना मैं बता दूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राहुल गांधी चिरकुट था, राहुल गांधी चिरकुट है और राहुल गांधी असली आदमी है। तो कहता रहे भैया ये चिढ़ने का कारण है मोदी जी और अमित शाह ने इनकी जवानी खा ली और योगी बुढ़ापे खाने जा रहे हैं। मोदी जी ने बोला हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, उनके 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए। मोदी जी की बराबरी ये इंस्टाग्राम में नहीं कर सकते, ये कहीं भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी में, मोदी जी के काम में, मोदी जी के बताए हुए रास्ते में कहीं भी ये बराबरी नहीं कर सकते। राहुल गांधी जो है केवल और केवल खाली बैठे बैठे राहुल गांधी के चेले, और राहुल गांधी जो है वो खाली बैठे बैठे जो है वो मियां खलीफा की पिक्चर देखता है। शीला दीक्षित के पुत्र को क्या हुआ जो उसने मेलोडी का नाम तो उसने लिया, क्या हुआ? शीला दीक्षित के पुत्र जी, आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की रही है, मगर उनका पुत्र आकर संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान करा है, उससे यह पता लग रहा है कि वो मर्यादा में नहीं है और उनका दिमाग भी इस बुढ़ापे वाली उम्र में सठिया गया है। मेरे हिसाब से वो भी 60 साल में राहुल गांधी की उम्र से बड़े हैं, मगर उनकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि बुरा मत मानना, जो
संदीप दीक्षित है, जो शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं स्वर्गीय संदीप दीक्षित जो है, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ जो है वो ऐसी कौन सी गोली खा रहा है, ये ऐसा कौन सा बोनमीटा पी रहा है जो आने वाले टाइम पे राहुल गांधी जो है वो E20 की जब ढक्कन खोल के दिखाते हैं गाड़ी का तो उसमें E20 लिखा हुआ है। अरे E20 पहले ही लिखा हुआ है कंपनी ने, तो भैया वो कंपनी ने ही लिख के दिया है, तो गाड़ी डालने में दिक्कत क्या है पेट्रोल में? अरे ऑस्ट्रेलिया के तो 85 तक आ रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी उर्फ चिरकुट, राहुल गांधी उर्फ चिरकुट पार्टी, ये अश्लीलता परोसनी बंद कर दो। और मुझे पता है राहुल गांधी का जो ब्रांड एम्बेसडर है दिल में वो मियां खलीफा है, ये मियां खलीफा को फॉलो करते हैं। तुम लोग नरेंद्र मोदी को अपमान करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी सत्ता भी चली गई, तुम्हारी किस्मत भी फूटी है, और तुम कल भी लूल थे राहुल गांधी, तुम आज भी लूल हो राहुल गांधी, और तुम आने वाले टाइम पे लूल रहोगे। पर क्या तो ये पूछोगे ना लूल क्या होता है, ये पूछो कि लूल क्या होता है। ये लूल वही बताएगा कांग्रेस वाला जो बढ़िया मियां खलीफा की पिक्चर देखता है। जिनको एक सौ करोड़ अंधभक्त कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो, अंधभक्त सुनो, ऑस्ट्रेलिया के लोग मोदी जी के फेवर में वीडियो बना रहे हैं, अमेरिका के लोग बना रहे हैं, जापान के लोग बना रहे हैं, इटली के लोग बना रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में जब 30 से 40 करोड़ लोग मोदी जी को और बीजेपी को वोट देते तो तुम उनको अंधभक्त बताते हो। आज करोड़ों लाखों लोग फ्री में वीडियो डाल रहे हैं मोदी जी के लिए, आज करोड़ों लाखों लोग रेखा गुप्ता के लिए फ्री में वीडियो डाल रहे हैं, कपिल मिश्रा के लिए डाल रहे हैं, आशीष सूद के लिए डाल रहे हैं, रविंदर सिंह नेगी के लिए डाल रहे हैं, नरेंद्र किशोर गुर्जर के लिए डाल रहे हैं, टाइगर राजा सिंह के लिए डाल रहे हैं, और फ्री में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं वीडियो? क्योंकि वो उनका काम दिख रहा है। और राष्ट्रवाद के लिए हम फ्रीलांसर, अगर मोदी के लिए, योगी के लिए भी, और तमाम बड़े नेता जो धर्म और देश के लिए काम करते हैं, कपिल मिश्रा जी के लिए भी, सबके लिए हम बोलना चाहेंगे, सबका नाम लेना चाहते हैं। अगर हम फ्री में भी वीडियो डाल रहे हैं, बुरा मत मानना, तो तुम पेड प्रमोशन करके जंतर मंतर में लोगों को लेके जाते हो, मगर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके फेवर में वीडियो डाल रहे हैं, जो महाकाल कॉरिडोर बना है उसके फेवर में वीडियो डाल रहे हैं। मगर तुम लोग क्या डालते हो? तुम लोग डालते तो तुम्हें चाहिए वही फेवर वाला व्यक्ति। बाकी तुमने जंतर मंतर में पिज्जा खाया, बर्गर खाया, बिरयानी खाई अब्दुल की, मगर आज तुम लोग रांची के चक्कर में कुछ नहीं बोल रहे हो। आज रांची में प्रोटेक्ट हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और छात्रों के ऊपर किस तरीके से बर्बरता करी जा रही है, वहाँ बिजली रोकी जा रही है, वहाँ पानी रोका जा रहा है। मगर आपको नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर में लगातार मौका दिया है वहाँ बैठने का। तो एक बात बता दूं, अगर शेर चुप है या शेर 2 कदम पीछे होता है तो उसको हल्के में मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के फॉर्म में आने के बाद तुम्हारी ऐसी ठटरी बन जाए, तुम्हारा हाल खराब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। तो मैं बोलना चाहूंगा, अश्लीलता परोसनी बंद कर दो। ये जो गले मिलना, ये जो गला, हाँ, ये जो तुम गले मिल के दिखाते हो ना, राहुल गांधी, मिले हो तुम हमको, तुम हो वही, तुम कल भी वही थे, आज भी वही हो, और परसों भी वही रहोगे। बौखलाहट ये सिर्फ किसी ने सही कहा है कि ये झोला उठा के मोदी जी जाएं, इसके इंतजार में ये कहीं हरिद्वार ना झोले में पहुंच जाए, वो उसी कोई संभावना होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से ये झुलझुलाहट बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अटैक कर रहा है, जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई स्तर नहीं छोड़ा है, वो चिंताजनक है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।